नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद गरिमा में आपका स्वागत है। आज हम जेआरएफ के पेपर 1 की शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। अक्सर स्टूडेंट्स जो है इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निर्माणात्मक यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। इसे रचनात्मक या आकार देने वाला मूल्यांकन भी कहा जाता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलता रहता है, या सरल शब्दों में कहें तो यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यानी कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्र की प्रगति की निगरानी करना और सीखने की कमियों को पहचान कर उनमें सुधार करना। समय की अगर बात करें, यह कक्षा में पाठ पढ़ाते समय या यूनिट के दौरान किया जाता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? यह निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक और उपचारात्मक होता है। इसका उद्देश्य ग्रेड देना नहीं बल्कि फीडबैक या प्रतिपुष्टि देना होता है। उदाहरण के लिए जैसे कक्षा में पूछे गए प्रश्न, साप्ताहिक टेस्ट, क्विज, कक्षा कार्य और वाद विवाद। अब देखिए इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है। इसका काम है सुधार करना। यह चेक करता है कि बच्चा जो है कैसे सीख रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं आपको अभी क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ और बीच में ही आपसे एक सवाल पूछ लूँ, तो वह क्या होगा? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे ये क्लासरूम क्विज हो गया, वीकली टेस्ट हो गए और कक्षा में होने वाली चर्चा जो है इसके उदाहरण है। इसे और क्या कहा जा सकता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को और क्या कहा जा सकता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। यह सीखने में जो है मदद करता है। याद रखिएगा, इसे और क्या कहा जा सकता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। लिख लीजिएगा LEARNING, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या कह सकते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब चलते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर। देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षक और छात्र दोनों को यह समझने में मदद करता है कि शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए। अब चलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन पर, यानी कि संकलनात्मक मूल्यांकन। इसे योगात्मक या अंतिम मूल्यांकन भी कहा जाता है। यह शिक्षण कार्यक्रम या सत्र के अंत में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है यह जांचना कि छात्र ने पूरे पाठ्यक्रम से कितना सीखा है और उसे ग्रेड या प्रमाण पत्र देना। समय की बात करें तो यह आमतौर पर सत्र के अंत यानी कि एंड ऑफ टर्म, जैसे सेमेस्टर के अंत या वार्षिक परीक्षा के रूप में होता है। प्रकृति इसकी होती है यह निर्णयात्मक यानी कि जजमेंटल होता है। इसमें सुधार की गुंजाइश कम होती है क्योंकि यह एक अंतिम परिणाम को दर्शाता है। उदाहरण के लिए जैसे वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जाम्स, बोर्ड परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा और फाइनल प्रोजेक्ट। देखिए इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्र को ग्रेड देना, यानी कि उसे अगली कक्षा में प्रमोट करना। यह जजमेंटल होता है। और उदाहरण के लिए हम इसे समझ सकते हैं जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा या सेमेस्टर के अंत में होने वाले फाइनल एग्ज़ाम, या जैसे नेट का जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वह आपका समेटिव इवैल्यूएशन होगा। और इसे क्या कह सकते हैं? संकलनात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन को कह सकते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ओके, याद रखिएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव है असेसमेंट फॉर लर्निंग और समेटिव है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ओके, अब चलते हैं इनके अंतर पर। दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है, आइए इस तालिका के जरिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो।
विशेषता लिखी हुई है, यहाँ फॉर्मेटिव और यहाँ समेटिव इवैल्यूएशन है। कब होता है, पॉइंट है, कब होता है? फॉर्मेटिव होता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान और समेटिव होता है शिक्षण के अंत में। उद्देश्य क्या है? फॉर्मेटिव का उद्देश्य है सीखने में सुधार करना यानी कि इम्प्रूवमेंट लाना, और समेटिव का उद्देश्य है सीखने का सार निकालना यानी समरी या ग्रेडिंग लेना। फिर है फीडबैक, इसमें तुरंत फीडबैक मिल जाता है और इसमें फीडबैक के बजाय परिणाम मिलता है। इसमें फीडबैक की गुंजाइश नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट जो है परिणाम या रिजल्ट मिलता है। भूमिका क्या होती है? ये विकासवादी होता है, डेवलपमेंटल होता है, और ये निर्णयात्मक यानी कि टर्मिनल होता है। प्रश्न का स्वरूप कैसा रहता है? छात्र कैसे सीख रहा है, और ये बताएगा कि छात्र ने क्या सीखा। ठीक है, इसमें पता चलता है कि छात्र कैसे सीख रहा है और इसमें पता चलेगा कि छात्र ने क्या सीखा। देखिए, अब हम इसे एक मज़ेदार उदाहरण के साथ जो है समझ सकते हैं। जब एक रसोइया सूप बनाते समय उसे चखता है ताकि वह उसमें नमक या मसाले ठीक कर सके, तो वह क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, क्योंकि उसमें अभी भी सुधार मुमकिन है। और बात करें समेटिव की, लेकिन जब वही सूप मेहमानों के सामने परोस दिया जाता है और मेहमान उसे पीकर बताते हैं कि सूप कैसा बना है, तो वह होता है समेटिव इवैल्यूएशन, क्योंकि अब सुधार का मौका निकल चुका है, अब सिर्फ रिजल्ट सामने है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में। देखिए, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां एक स्थिति यानी सिनेरियो दी जाती है और आपको याद रखना है। पहला है, अगर शिक्षक पाठ पढ़ाते समय सवाल पूछ रहा है तो वह क्या हुआ? फॉर्मेटिव। अगर क्विज़ या यूनिट टेस्ट के माध्यम से कमियां सुधारी जा रही हैं तो वह क्या हुआ? फॉर्मेटिव। अगर अंत में डिग्री या ग्रेड दी जा रही है तो क्या हुआ? समेटिव। और अगर प्रश्न में फीडबैक शब्द का प्रयोग हो तो वह भी होगा फॉर्मेटिव। याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन का अंतर। उम्मीद है इस उदाहरण से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप टारगेट जेआरएफ 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही आसान नोट्स और टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ग्रो विद गरिमा।